पुरुष के वृषण से यानी वृषण किसको बोलते हैं, यानी पुरुष के दोनों जंघाओं के बीच जो एक थैली में दो अंडाकार गोल भाग होता है उसको हम वृषण कहते हैं। यानी उसका जो तापमान है पुरुष के शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सी कम होता है। यानी पुरुष का तापमान होता कितना है और वृषण का तापमान कितना होता है। यदि कोई पुरुष 3 से 4 ml, किसी पुरुष में 3 से 4 ml अगर वीर्य नहीं बनता है तो कम से कम 1.5 ml बनना चाहिए, क्योंकि वो दंपति बन सके यानी पिता बन सके। यानी 1.5 ml से कम होगा तो पिता नहीं बन सकता है, पिता बनने में कठिनाई होती है। तो यहाँ देखिए हम बता रहे हैं वृषण, यानी वृषण जो है यहाँ लिखे हैं शरीर का तापमान, यानी किसी भी पुरुष के शरीर का तापमान 37 डिग्री सी होना चाहिए, यानी 37 डिग्री सी। या वहीं वृषण का तापमान उसके दोनों जंघाओं के बीच जो दो गोलाकार जो अंडाकार भाग होता है उसमें जो थैली में रहता है उसको वृषण का तापमान कितना होना चाहिए, 2 डिग्री से 3 डिग्री सी कम। यानी शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सी कम होना चाहिए किसका, वृषण का तापमान। यानी सीधे भाषा में कह सकते हैं कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सी है तो वृषण का तापमान 34 डिग्री सी से 35 डिग्री सी होना चाहिए। जब इतना तापमान होगा तभी शुक्राणु बनेगा। यहाँ ये वृषण कैसा होता है, उसका आकार क्या होती है, अंडाकार होता है। वृषण का आकार अंडाकार होता है। और वृषण टेस्टिस जिसकी अंग्रेजी होती है टेस्टिस, यानी वृषण के जो अंडाकार होता है उसकी लंबाई होती है 5 cm, चौड़ाई होती है 2.5 cm, मोटाई होती है 3 cm। यानी समझ गए कि दोनों अंडाकार भाग जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है, यहाँ पर नोट कर दिए हैं। और जो वृषण जो होता है उसकी जो वृषण में कितने खंड होते हैं, कक्ष की संख्या कितनी होती है। जैसे हमारे घर है, इस घर में कितने रूम है, कितने रूम के बाद कितने कोठरी है, क्या ऐसे ही उसमें कक्ष की संख्या होती है, खंड की संख्या होती है वृषण में। यानी 250 कक्षों की संख्या होती है। यानी पूछा जाएगा कि कक्षों की संख्या वृषण में कितनी होती है, 250, यानी 250 होती है। अब यहाँ ये सेकेंड ऑप्शन में कि वृषण जो लिखे हैं, वृषण में निर्माण किसका होता है, तो हम बोलेंगे कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है जिसका अंग्रेजी स्पर्म होता है। और वृषण से जुड़ा होता है लिंग जिसका अंग्रेजी पेनिस कहते हैं। वृषण से जुड़ा होता है लिंग जिसका अंग्रेजी पेनिस होता है। यानी इस लिंग के द्वारा वीर्य निकलता है, यानी शुक्राणु बनता है वृषण में और वृषण के बाद सीधे लिंग के द्वारा क्या निकलता है, वीर्य। यानी पूछा जाए कि पुरुष के वीर्य एक बार में कितना, स्वस्थ पुरुष हो, नौजवान पुरुष, उसका वीर्य कितना निकलना चाहिए, 3 ml से 4 ml निकलना चाहिए। एक सिरिंज देखते हैं इंजेक्शन वाला, 3 ml 4 ml कितना होता है उसमें मिला सकते हैं, कितना निकलना चाहिए, 3 से 4 ml निकलना चाहिए। और 3 से 4 ml में शुक्राणु की संख्या 80 से 100 करोड़ होती है। शुक्राणुओं की संख्या 80 से 100 करोड़ होती है। अब यहाँ लिखे हैं 80 से 100 करोड़ होती है, यानी 3 से 4 ml अगर नहीं निकला तो कम से कम 1.5 ml 1.5 ml निकलना चाहिए, क्योंकि वह पिता बन सके, और इससे कम होगा तो वह पिता बनने में उनको दिक्कत होगी। और वीर्य यहाँ लिखे हैं कि वीर्य जो है 1.5 से कम हो तो पिता बनने में दिक्कत होती है, यहाँ नोट भी कर दिए हैं। निषेचन, यानी यहाँ लिखे हैं कि निषेचन, यानी समझ जाइए कि जो पुरुष के लिंग से जो शुक्राणु निकलते हैं वीर्य में तो उसका निषेचन, यानी स्त्रियों को विजाइना या योनि में जब शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब्स में जाएंगे, अंडाशय तक जाएंगे। तो अंडाशय में जब अंडाशय तक जाएंगे तो जाने में कितने घंटे लगते हैं, यानी सहवास के समय, सहवास के बाद भी शुक्राणु तुरंत स्त्रियों के अंडाशय तक नहीं पहुंच जाते हैं, तुरंत ही निषेचन नहीं हो जाता है, उसका समय होता है। यानी 5 से 6 घंटे शुक्राणु को पहुंचने में समय लगता है स्त्रियों के अंडाशय तक, यानी ओवरी तक। और ये शुक्राणु 24 घंटा तक सक्रिय रहते हैं, 24 घंटा से अधिक तक सक्रिय रहते हैं। पूछा जाए, क्वेश्चन उठता है कि वृषण से कौन हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन। बार बार क्वेश्चन आता है, वृषण से कौन हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो है कितना वर्ष में निकलता है, यानी 12 से 15 वर्ष। यानी जब कोई लड़का 12 वर्ष का हो जाए
या 15 वर्ष का हो जाए, 12 से 15 नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ 18 होगा, 12 से 18 वर्ष तक हो जाए तो उसका टेस्टोस्टेरोन 12 वर्ष के हुआ नहीं निकला, 13 वर्ष का, 14 वर्ष, 15, 16, 17 ऐसे करके लास्ट में नहीं भी निकलेगा तो 18 वर्ष पर निकलेगा। क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। जब 18 वर्ष पर टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो उस बच्चा में समझिए कि उस बच्चा को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने लगते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण उसको बोलते हैं कि गुप्तांग अंगों पर, सीने पर और गुप्तांग अंगों पर बाल निकल जाता है और आवाज का भारी हो जाता है। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है किसमें? पुरुषों में, यानी नौजवान बच्चों में। यहाँ है कि मध्य में लिखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन उठे कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और शुक्राणु की क्रिया कितनी होती है? 3। यहाँ शुक्राणु की क्रिया कितनी होती है? 3।